सेक्शन 114 इनकम टैक्स का डील करता है रिटर्न फाइलिंग के हवाले से। इसमें सेक्शन 114 सी इंसर्ट किया गया। इसके हवाले से थोड़ी सी बात हमने पहले की थी, एलिजिबल पर्सन, और उसके बाद अब बैन ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये दो चीज़ें ऐड हो रही हैं। ये किस तरह से होगी, आज इस पे बात करते हैं। एलिजिबल पर्सन का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसको समझने से पहले एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट थी कि जो आपको बैन करनी पड़ी थी इकोनॉमिक एक्टिविटी उन लोगों की जो कि टैक्स अदा भी कर रहे हैं। हो क्या रहा है हमारे मुल्क में, आप जानते हैं कि जब भी आप कोई एसेट परचेज़ करने जाते हैं, पर्टिकुलरली गाड़ी लेने जाते हैं, घर लेने जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि जी अगर आप फाइलर हैं तो आप पे जो टैक्स है वो 2 लाख रुपए लगेगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो वो 4 लाख या 6 लाख रुपए लगेगा। तो उस टाइम पे जो भी आपका सेलर होता है या जो भी इंटरमीडियरी होता है, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के लिए जो एजेंट्स बैठे हैं या जो लॉयर्स हैं, वकला हजरात हैं जो कि रजिस्ट्रीज़ का काम करते हैं, वो आपको उस टाइम पे फाइलर बना देते हैं। और फाइलर करने के बाद वो चालान एक जमा होता है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का, आप एक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद आप पे जो टैक्स है वो रिड्यूस रेट लगता है जो कि फाइलर का होता है। अच्छा, अब जो बंदा इस तरह से फाइलर हुआ, उसने अपना एसेट परचेज़ किया, गाड़ी या प्रॉपर्टी परचेज़ करने के बाद क्या हुआ, परचेज़ करने के बाद वो सिरे से भूल गया कि मैंने इसकी टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी है, या उसे पता ही नहीं था, मतलब इग्नोरेंस थी उसकी, या वो डेलिबरेटली सिर्फ और सिर्फ उस एसेट को लेने की हद तक फाइलर हुआ। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हमने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये लफ्ज़ सुना है कि आपको जी हम टेम्पररी फाइलर कर रहे हैं। अब ये टेम्पररी फाइलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब आपका एनटीएन बन गया तो आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ये सारी सूरत हाल देखते हुए एफबीआर को ये लगा कि पाकिस्तान में जो एनटीएन बने हुए हैं वो तो बने हुए हैं 13-14 मिलियन, जबकि टैक्स रिटर्न फाइल हो रही है 50%, जो कि 7 मिलियन या 7.5 मिलियन है। तो अब ये जो इतना बड़ा गैप है, जो 5-6 मिलियन 7 मिलियन लोग टैक्स नेट में आने के बाद भी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, ये कौन लोग हैं? तो ये वही लोग हैं जो कि वन टाइम एसेट लेने के लिए फाइलर हुए और उसके बाद उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मुल्क से बाहर चले गए, ओवरसीज़ हो गए, तो उन्होंने फ़ाइल नहीं की। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं था कि उनका किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइम पे विद होल्डिंग टैक्स कटा और उनका एनटीएन जनरेट हो गया, ऐसा भी हुआ है। अच्छा, अब इसका हल क्या उन्होंने निकाला? उन्होंने इसका हल ये निकाला कि उन्होंने एक एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन ऐड की, एक मैकेनिज्म बनाया एलिजिबल पर्सन का, और इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ टैक्स पेयर को ही बैन कर दिया। अब ये अप्लाई होना है। ये अमेंडमेंट इस बजट में आई है। होगा क्या? होगा ये कि आप अब एलिजिबल पर्सन कौन होगा? सबसे पहले जो कि कंजक्टिव फाइलर है, जिसने अपनी पिछले साल की टैक्स रिटर्न्स फाइल की हुई हैं, और जो एसेट वो लेना जा रहे हैं वो एसेट लेने से के मसावी से ज़्यादा रकम उनके पास वेल्थ स्टेटमेंट में मौजूद हो। यानी अगर आप 1 लाख रुपए की चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में 1,30,000 रुपये होने चाहिए। और ये वेल्थ स्टेटमेंट कौन सी है? प्रीवियस ईयर की। अब इसके अंदर एक सवाल ये पैदा होता है कि जी मैं तो कोई पुरानी गाड़ी बेच के लेना चाह रहा हूँ, मेरे पास पिछले साल तो पैसे नहीं थे। तो येस, यू कैन डू इट। अगर आप अपना कोई एसेट करंट पीरियड में डिस्पोज ऑफ करते हैं और आपके पास उससे पैसे जनरेट होते हैं, उस पर कोई गेन भी आती है और उन पैसों से आप चीज़ परचेज करते हैं, देन आप एलिजिबल पर्सन होंगे। अब जो बैन लगा है वो क्या है? बैन 2 चीज़ों पे है। 7 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा रकम की गाड़ी आप नहीं खरीद सकेंगे। 70 लाख रुपए से ज़्यादा की गाड़ी आप नहीं खरीद सकेंगे अगर आप एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करते हैं और आप उसको अपने वेल्थ में प्रूव नहीं कर पाते कि मेरे पास इतने पैसे मौजूद थे पिछले साल की वेल्थ में। और इसी तरह से 50 मिलियन का कैप लगाया गया है प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी में आपके पास अगर इससे ज़्यादा रकम की प्रॉपर्टी आप ख़रीदने जा रहे हैं तो आपके पास प्रीवियस ईयर में इससे 130% अमाउंट होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप 1 करोड़ की गाड़ी ख़रीदने जा रहे हैं तो आपके पास 1,30 लाख रुपए के इक्विवेलेंट एसेट या कैश होना चाहिए। एसेट को आप डिस्पोज ऑफ करते हैं तो आपका कैश जनरेट हो जाएगा, या आपकी वेल्थ में वो पैसे ऑलरेडी मौजूद हैं।
ये जो एलिजिबल पर्सन को ऐड किया गया है, इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ मैंने आपको बताया कि वो लोग हैं जो कि वन टाइम एनटीएन बनाते हैं, जिसका मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया टेम्पररी फाइलर। वो टेम्पररी फाइलर नामी एक टर्म यूज़ करते हुए एक दफ़ा अपना टैक्स बचाते हैं, एक दफ़ा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल होते हैं और उसके बाद अपनी दोबारा टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए FBR ने इनकम टैक्स के सेक्शन 114 में C का इजाफा किया है। 114C अब डील करेगा एलिजिबल पर्सन को और बैन करेगा सर्टन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को, जिनमें मैंने आपको बताया कि गाड़ी और प्रॉपर्टी शामिल है। इसके अलावा कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी है, इसके अलावा बैंक से कैश विड्रॉल भी है। ये 3-4 लिमिट्स हैं, ये 4 कैप्स लगाई गई हैं उनकी मुख्तलिफ इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर। 10 करोड़ से ज़्यादा कैश नहीं निकलवा सकते, 10 करोड़ से ज़्यादा आप ये जो आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं या बैंक में होते हैं, इनमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं मेजर, चूँकि ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक विल बी हिट बाई बाइंग अ कार और अ प्रॉपर्टी। तो इन 2 चीज़ों पे जो कैप है वो मैंने आपको एक्सप्लेन की कि आपके पास उससे 130% इक्वल आपके पास प्रीवियस ईयर में एसेट्स होने चाहिए, फिर आप एलिजिबल पर्सन बनेंगे और फिर ही आप ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकेंगे।